بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب پر خوش آمدید میرے بچوں، میرے بیٹیوں، میرے پاکستان کے بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج یہ کوئی 2-3 دن سے موضوع زیر بحث آ رہا ہے ہمارے میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ ان سب کی باتوں سن کر بھی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رہا نہیں کرے گی۔ جب ان کے ہاتھ بندھ جائیں گے، ان کے منہ سل جائیں گے، پھر وہ عمران کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ اس وقت کیونکہ ایک ہی ریئلٹی ہے، کوئی 80% سیٹوں کا دعویٰ بھی ہے، بلکہ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف ہر اینکر کہہ رہا ہے کہ انہیں بھی بتا دیا گیا تھا، مسلم لیگ کے لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی پوری طرح علم ہے کہ مسلم لیگ کی صرف 17 سیٹیں تھیں۔ آج کوئی 15 کہہ رہا تھا، کوئی 18 کہہ رہا تھا۔ اب جب اتنا بڑا فرق ہو، وہ کہاں تک چھپائیں گے؟ اتنا ایک جو فاصلہ ہے، میاں سید صاحب کی سیٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لاہور والی، جو یاسمین راشد صاحبہ نے، وہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں 40,000 سے وہ جیت رہی تھی، کچھ کہتے ہیں 30,000 سے جیت رہی تھی۔ تو یہ اتنا بڑا، اور یہ کوئی جو غیر جانبدار حلقے ہیں، جو ویل انفارمڈ حلقے ہیں، جو خود اس کو اتھینٹسائڈ کر دیتے ہیں، ہمارے فوجی حلقے بھی، وہ یہ فگر جب بتائیں گے تو اس حکومت کو مستحکم کیسے کہہ سکیں گے؟ وہ تو پھر عمران خان ہی حقیقت ہے، باقی سب تو رولا ہی رولا ہے نا۔ ان کو ہمیں حکومت ان کے پاس چلی گئی، تو کیا ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سے کہ چلی گئی، تو یہ توہین آمیز رویہ قوم برداشت نہیں کریں گی۔ تو اس لیے اگر عمران کو رہا نہیں بھی کرتے تو اس میں ان کا اپنے وجود ہل جائے گا، اور اگر کرتے ہیں تو پھر عمران خان کی بات کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ اس دوران ہماری جو عدلیہ ہے، اس کی بھی اپوزیشن جو ہے وہ بالکل ڈاماڈول ہو رہی ہے۔ پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، لیکن اب انہوں نے تھوڑا بہت تو اپنی عدالت عظمیٰ کو کوئی عزت کے ساتھ تو وہ کچھ فیصلہ کریں گے تو اس کی عزت بچ جائے گی۔ اب ان حالات کے اندر یہ تو طے ہے کہ یہ سارا نظام ٹیمپریری ہے، عارضی ہے،
चलने के काबिल है नहीं। ये पूरे के पूरा इतना बदबूदार तरीके से चलाया जा रहा है जिसकी बदबू से इस निज़ाम की और एस्टेब्लिशमेंट बदबूदार हो गई है, इसमें अदलिया बदबूदार हो रही है। इससे पूरी हमारी पाकिस्तान की जो मुकन्नना के अलावा भी जितने अदारे हैं उनसे बदबू के भभोके उठ रहे हैं। तो कब तक इन बदबू के अंदर और चलाएंगे इस निज़ाम को? तो ये खुदा का नाम माने, इसके बाद कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। शायद इमरान खान हो या ना हो, उसको बाहर निकलने दें ना निकलने दें, लेकिन उसकी पार्टी को भी और तकसीम कर दें, तो इसके बावजूद भी वो एक पूरी जो ज़ख्म खुर्दा कौम है, पहले भी उनके मुआशी हालात का तबाही का ज़िम्मेदार वो कभी सियासतदानों को समझते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं। तो वो एक ऐसा उबाल जो है सीनों के अंदर, वो एक पूरा सुनामी ना बन जाए, खुदा करे। अगर सुनामी बन गया तो सुनामी तो जो कुछ बचा होता है उसको भी तबाह कर देता है। इसलिए मैं जो देखता हूँ, मैं तो वो कहता रहूँगा। मैं असल मौजू की तरफ आना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ जो ये इन दिनों के अंदर पहले कभी ये सुना नहीं था। आज जो है कई पार्टियों में से एक एक आदमी निकल के वो एक एक पार्टी बना रहा है। पार्टियां बनाना मसाइल का हल नहीं है। एक इख्तलाफ राय का इज़हार तो आपका हक है। अब रोज़ कितनी पार्टियां सियासी बन चुकी हैं, उनके बल्कि उनकी वजह से ही भी मुल्क का सियासी निज़ाम तबाही के किनारे आके खड़ा हुआ है। हमें एक बात सोच लेनी चाहिए कि अगर हमें मुस्लिम लीग का वजूद अगर है, उस वहाँ खड़े हो जाएं। बदकिस्मती ये है कि मुस्लिम लीग जो है वो उस अमल से गुजरी है कि जहाँ जाके ख़त्म हो गई है। आप देखें, पाकिस्तान नहीं चलना है। अब क्या 1 अरब सऊदी अरब ने कहा था, अब वो 5 अरब की बात कर रहे हैं डॉलर्स की। तो ये आया शहबाज शरीफ साहब की जाने की बरकत की वजह से ही हुआ है। ये बातें जो है वो तो मुझे अफसोस हो रहा था कि वो जब हजर अस्वद को बहुत सारे लेने के बाद भी उन्हें कैमरे की फ़िक्र होती है कि हम कैमरे में कैसे नज़र आएँ। तो ये बातें छोड़ें, मुल्क को आपको संजीदगी से चलाना चाहिए। ये मुस्लिम लीग का तो वजूद है नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा। तो उस सूरत में हमें, ठीक है, मेरी बात से एग्री करें ना करें, भाई मैं तो फिर कहता हूँ मैं तो मुस्लिम लीग ही हूँ, लेकिन जो इधर उधर से मुस्लिम लीग को मुहैया किया गया था ईंधन हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, वो लीडरशिप नहीं बन सकी। वो ईंधन का ईंधन ही साबित हुए हैं। अब वो हम तवक्कुआत करके बैठे। मैं नवाज शरीफ साहब के साथ में काम किया है, बहुत सारे मौके पे उन्होंने कदम सही उठाया, एस्टेब्लिशमेंट को बात करने की कोशिश भी की, बहादुरी भी दिखाई और बड़ी हिम्मत के साथ आगे भी बढ़ा। लेकिन उनका एक चीज़ आपकी जो है प्रोग्रामिंग में होती नहीं है। जब मशीन बनाई जाती है उसे कहा जाता है, वो कहते हैं बस इतनी चल के ख़त्म हो जाएगी।
जब उनको ज़रूरत पड़ती है अपनी चीज़ों की। आज देखें मियाँ नवाज शरीफ का उन्होंने असम्बली में, कश्मीर असम्बली के अंदर भी, कौमी असम्बली के अंदर भी अपने जो मुलाजिमीन हैं उनको उन्होंने बना दिया है। आज नहीं बनाया, पिछली असम्बली में भी यही है कि अपने ज़ाती मुलाजिमीन को, कोई किचन में काम करने वाला है तो उसके बेटी को, बेटे को, कोई कहीं से, कोई दूर की बात नहीं है, अपने रिश्तेदारों को इस तरीके से, इस इतना बड़ा मुल्क वो चलता नहीं है। ये तो एक तरीके से आपके कंट्रोल में रहा। अब भी पंजाब आपके पास है, मरकज़ आपके पास है। मुझे सबसे गिला जो इस वक्त मैं करना चाहता हूँ वो अपनी मुस्लिम लीग से करना चाहता हूँ कि आपका वक्त ख़त्म हो चुका है। इसलिए मेहरबानी करके जो हमारे चीफ साहब हैं उनको मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, कुछ यहाँ पे यूट्यूबर्स ने, कुछ एंकर्स ने, कोई रिनाउंड एंकर्स ने भी वही बात की जो मैं कर रहा था कि तारीख के अंदर इस वक्त हिस्ट्री बनना है। तो फिर ये हमारे जो शाह साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, ये पहला कदम उठाएं और कहें कि ये अख्तियार जो आइन ने हमें नहीं दिए थे, हमने बढ़ के आइन को भी उनका पाबंद कर लिया, हम सब ये वापस देते हैं, आज दे दें। आज तो आज के इस हुकूमतों के अंदर इतना एतमाद आ जाएगा, ताकत आ जाएगी कि पाकिस्तान के सारे जो क्राइसिस हैं, सारे बहरान जो हैं, मुआशी, सियासी, मुआशरती, आज के दिन ख़त्म हो जाएंगे। मगर वो तो एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं। उनके लोग तो अब कहना शुरू किया उन्होंने कि जनाब इनको 4 साल का ओहदा बनाना चाहिए, कमांडर इन चीफ का 5 साल का बनाना चाहिए, 6 साल का बनाना चाहिए। अगर आपके अज़ाइम ये हैं तो ये पाकिस्तान आपका बोझ आसिम मुनीर साहब नहीं उठा सके था। आप ही तारीख के कूड़ादान में चले जाएंगे। जितने बड़े बड़े लोग आए थे वो दूसरों को कहते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे जैसा आदमी जिसके 15 साल से अपने बावजूद अपनी ज़ुबान, अपनी तमाम चीज़ें वालिद की जद में आई थी, मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती थी। तकरीबन 5 महीने तो आवाज़ निकलना मुश्किल था, बातें सुन लेता था, लेकिन एक जज्बा था, ख्वाहिश थी। उस जज्बे द्रू ने जो है मुझे यहाँ तक क्या कि ये एज पॉलिटिशियन जो जिम्मेदारी थी, या वो शायद मैं कहूँ कि फालिज के बाद मैं क्यों बोलूँ, उसके बाद मैंने 15 साल उससे डट के खड़ा हो गया हूँ। मेरी आवाज़ जो है सबसे ज़्यादा ऊंची है, ताकतवर है, जितनी और ऊंची करना चाहूँ उतनी भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग हिस्ट्री बन सकते हैं, तारीख़ बन सकते हैं, वो तारीख़ का कूड़ेदान में ना जाएं, ज़िंदा रहें। आपका रोशन चेहरा मैं देखना चाहता हूँ। आसिम मुनीर साहब, आप सैयद भी हैं और आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि आप तारीख़ का रुख मोड़ दें और अपने रोशन चेहरे के साथ वापसी का रास्ता अख्तियार करें। बहुत मेहरबानी।